Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to present about the sampling. I am Dr. Humanas and the topic is about the sampling in research process. So अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि सैम्पलिंग को किस क्या किस तरह से आप डिफाइन करोगे या आपके माइंड में क्या बेसिक मेन चीज़ आती है। तो सैम्पलिंग हम अपने डेली लाइफ में भी हम इस वर्ड को काफ़ी यूज़ करते हैं सैम्पलिंग के तौर पे कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो भी हम अगर हम बात करें, अगर हम राइस ले रहे हैं तो हम उसके सैंपल के तौर पे जो पर्टिकुलर हमें राइस लेना है उसको एक सैंपल लेके आते हैं या फिर उस सैंपल से फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये इतना सही है। उसी पर्पज़ से हम कि इतना अगर ठीक है, अगर एक पॉपुलेशन से लिया जा रहा है तो उसमें से एक पोर्शन हम देख के उसको चेक करते हैं, वो सही होता है तो हम उसको परचेज करते हैं। तो अगर हम रिसर्च में बात करें जो कि जैसे मैंने अभी कहा पॉपुलेशन और यूनिवर्स, जो वो दोनों ही चीज़ें सेम है। पॉपुलेशन की बात करूँ या यूनिवर्स की बात करूँ, तो जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी वो होता है कि सैंपल इज जो सैंपल होता है वो मिनिएचर रेप्लिका होता है पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन की बात करूँ अगर मैं, तो पॉपुलेशन जो होती है वो डिफाइन होती है बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे, स्पेसिफिक पैरामीटर और एट्रीब्यूट से जो आप अपने रिसर्च के ड्यूरेशन में जो आपको प्रॉपर जिस पर वर्क करना होता है। एक टारगेट पॉपुलेशन पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ कि अगर आप अगर आप एमएड के स्टूडेंट हैं या फिर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आप जिस एक माइंड में ये चीज़ पहले से प्रिपेयर रहती है कि आपका वो टारगेट, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी जिस पे आपको अपना रिसर्च वर्क करना है। तो वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और टीचर्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट है अगर, तो किस ग्रुप के स्टूडेंट, हमारे पास तो प्राइमरी स्टूडेंट भी है, सेकेंडरी लेवल पे भी है, हायर लेवल भी है, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट भी है। तो हमें अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग हम तो वो पॉपुलेशन हमारी होती है वो स्टूडेंट का वो एक ग्रुप, और फिर उस ग्रुप में आप उसको डिलिमिट करते हो कि वो किस एक कहा जाए किस सैम्पल्स, क्या हम किसको अपना सैंपल चूज़ करेंगे। हमारा पॉपुलेशन स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, और वो हमारी पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन में जो हमारा सैंपल होगा वो सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को हमने अपना सैंपल माना है। ठीक है। तो अगर हम उससे बात करें, अगर हम टीचर्स में बात करें तो अब टीचर में भी होता है कि आप पीपल टीचर ले रहे हो या यूनिवर्सिटी टीचर ले रहे हो या स्कूल टीचर ले रहे हो। ये भी तीन तरह के हमारे पास एक तरह से कहा गया कि ग्रुप पॉपुलेशन होती है। तो हम किसको लेते हैं? अगर हमारे उसमें पीपल टीचर हैं, हमारी पॉपुलेशन, हमारे अगर टीचर्स हैं तो ये वह पॉपुलेशन है, और हमारा सैंपल होगा तो वो पीपल टीचर होगा या यूनिवर्सिटी टीचर होगा या स्कूल टीचर्स होंगे। ठीक। तो पॉपुलेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, फिनाइट होती है और इनफिनाइट होती है। तो फिनाइट पॉपुलेशन में ये होता है कि एक जो नंबर होता है वो काउंटेबल होता है, जिसको आप गिन सको। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं तो काउंट कर सकते हो आप। ठीक। कि यूनिवर्सिटी की टीचर को ही आपको अपने रिसर्च का पार्ट बनाना है। और इनफिनाइट में है, आपने कह दिया कि एक समंदर की मछलियां हैं। ठीक। अब वो समंदर में हर तरह की मछली होगी, छोटी भी होगी, बड़ी भी होगी। और उसमें आपने कोई पर्टिकुलर ग्रुप डिफाइन नहीं किया है तो वो इनफिनाइट पॉपुलेशन में आएगा। तो ये फ़र्क होता है। मतलब फिनाइट में हम काउंटेबल काउंट कर सकते हो, इनफिनाइट में हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं होते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे सैम्पलिंग पे। तो सैम्पलिंग जो होती है वो इज सैम्पलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यस, इसीलिए कहा है कि ये मिनिएचर होता है। सैंपल जो होता है वो मिनिएचर होता है, मिनिएचर रेप्लिका होता है पॉपुलेशन का। जो सिलेक्टेड प्रोपोर्शन हम लेते हैं यूनिवर्स से उससे हम सैम्पलिंग कहते हैं। हमने टीचर्स में से यूनिवर्सिटी टीचर्स को चूज़ किया। हमारा जो ग्रुप पॉपुलेशन थी वो टीचर्स थी, और टीचर्स में से जो हमारा सैंपल होगा
वो यूनिवर्सिटी टीचर्स होंगे। ये एग्जाम्पल लाइक आप स्टूडेंट बोलो कि आपके स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट में से अगर आप सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट को ले रहे हो तो वो आपके सैंपल होगा। ठीक, तो सैंपल साइज की बात हम आगे करेंगे, अभी हम सिर्फ सैंपल चूज करें। जैसे मैंने कहा कि हम स्कूल लेवल पे स्कूल स्टूडेंट्स पे हमें अपनी स्टडी करनी है। अब स्टूडेंट में हमने चूज कर लिया कि हमें सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ही चाहिए अपनी स्टडी के लिए, तो ये हमारा सैंपल है। ठीक, स्टूडेंट जो हो गया वो पॉपुलेशन हो गया, और जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट है वो हमारा सैंपल हो गया। अब आगे मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में सैम्पलिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको सैम्पल में कि कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सैम्पल के। जैसे सैंपल जो होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक, सैंपल साइज जो होना चाहिए, सैंपल साइज में अगर बात करूँ तो सैंपल साइज जो होना चाहिए वो बिग होना चाहिए। जितना बिग सैंपल होगा उतना ही अच्छा आपकी आपकी स्टडी होगी। और सैंपल साइज सफिशिएंट होना चाहिए। ओके, और इसमें अगर मेन पॉइंट पे बात करूँ, जैसे हमने कहा सैंपल साइज बिग होना चाहिए, तो सैंपल साइज जो मोर देन 30 अगर है आपका सैंपल तो वो एक बिग सैंपल में आता है। लेस देन 30 है, अगर 30 से ज़्यादा है तो बिग सैंपल है, और 30 से कम है तो वो सैंपल स्मॉल है। ठीक, इसकी कुछ चीज़ें जैसे एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में अगर इसको सेलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन से, ये मतलब करना चाहिए, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जैसा भी मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो वो चीज़ है कि हमें इस तरह से अपना सैंपल चूज़ करना चाहिए बहुत ही केयरफुली, क्योंकि अगर हमारा सैंपल हम सही करेक्ट वे में चूज़ करते हैं तो भी हमारी स्टडी प्रॉपर करेक्ट उसमें होगी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कि मेनली बात की गई है कि इसमें एक तरह से जो हमारे बात आती है रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। ठीक है, इसमें जो चूज किए जाते हैं, जो सैंपल चूज किए जाते हैं वो रैंडमली चूज किए जाते हैं। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा था कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही यूज़ करें, तो आपकी रिसर्च सबसे परफेक्ट होती है। अच्छा, इसमें है जो सैंपल होना चाहिए वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सिमिलर पॉपुलेशन से होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब आप कहो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी नहीं लेते हैं, और हाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत टफ भी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार माना आपने जो स्कूल चूज़ किए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारे सैम्पलिंग किस तरह से, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, और क्लस्टर सैम्पलिंग है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी कोटा सैम्पलिंग आती है, एक्सीडेंटल आती है, पर्पसिव आती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, सेचुरेशन सैम्पलिंग है, और डेंस सैम्पलिंग है। ठीक, तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर आपने सिंपल रैंडम नहीं की, कोई और की, तो रिसर्चेस तो देखिए अभी तक हो ही रही हैं और एज पर द नीड हो रही हैं। बट हाँ, क्योंकि जॉन डब्ल्यू बेस्ट का ये कोड था, ये मानना था वो उनकी, हाँ अगर सैम्पलिंग हम कर रहे हैं तो हमें सैम्पलिंग जो करनी चाहिए वो सिंपल रैंडम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, पॉपुलेशन में एक चीज़ और है कि जब पॉपुलेशन हम एक लार्ज कलेक्शन लेते हैं, लार्ज कलेक्शन लेते हैं इंडिविजुअल का या ऑब्जेक्ट का, जिसका मेन फोकस क्या होता है, साइंटिफिक क्वेरी पे होता है। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको जो भी एग्जांपल दिए कि यूनिवर्सिटी टीचर्स की या स्टूडेंट की, ये सारे हमारे पॉपुलेशन है, और ये एक तरह के आपकी रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस भी आप फोकस करो, जैसे आजकल ई लर्निंग की बात है, एआई की, कि आप बच्चों में देखो कि बच्चों का एआई लेवल क्या है, या उस एआई लेवल के साथ वो सोशली एडजस्ट कैसे कर रहे हो। मतलब इस तरह से आपको एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आप आपका जो सैंपल हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है,
और स्टूडेंट में भी आप सॉरी, जो पॉपुलेशन होगी वो स्टूडेंट होगी, और स्टूडेंट के साथ साथ मे भी आप टीचर्स में भी कर सकते हो कि आज के टीचर्स, इस वक्त जो टीचर जो हम अगर हम बात करें कि 2024 में किस तरह से टीचर्स एआई का यूज़ अपनी टीचिंग मेथड्स में कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक अच्छा रिसर्च टॉपिक प्रिपेयर हो सकता है और उस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि हर एक टूल मार्केट में है। और आप अगर जैसे अपना सैम्पल, अगर हम एक बेसिक लेवल पे जाएँ तो बेसिक लेवल पे आप एक डिसर्टेशन तो प्रिपेयर कर सकते हो जिसपे एक अच्छा टॉपिक प्रिपेयर होगा और आप अच्छे से इसको स्टडी कर पाओगे, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा भी आ सकता है। आपको पता चल सकता है कि प्रेजेंट टाइम में किस तरह से रिसर्चेस हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and share.